अपनी ज़ौजा की अहमियत समझनी हो ना। कभी एक दिन हम सब असल बात होगा, हमें लगता है मैं बाहर जाता हूँ, इतना कमाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ। यकीनन आप काम करते हैं, मगर वो जो घर में कर रही है ना, वो हम नहीं कर सकते। कभी करके देख लें। एक दिन छुट्टी वाले दिन कहे सारे घर के काम मैं करूंगा, बच्चों को मैं संभालूंगा, तो पंजाबी में कहते हैं ना, लग पता जाएगा। बंदा कहेगा वो बारी ठीक था भाई, है जिसका काम उसी को साझे। ठीक है। और मैंने इसका मुजाहरा पता है कब देखा है? जब किसी के घर में अचानक बीवी दुनिया से चली जाए। हाँ, उससे पूछो, जब उसको बच्चे संभालने पड़े, जब उसको घर संभालना पड़ा, फिर अंदाजा हुआ कि मुझे तो कितनी आसानियां थी। मेरे कपड़े तैयार, मेरा खाना तैयार, मेरी दवाई पीनी तो दवाई तैयार, और फिर भी मैं बातें ही सुनाता। कभी आपने सोचा? अच्छा, ये मैं बड़ी अजीब बात कर रहा हूं, हो सकता कोई कहे मौलाना साहब को क्या हो गया। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। मैंने आपको आपके नबी की हदीस सुनाई है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल हुआ कि आपके लिए सबसे पसंदीदा शख्सियत कौन सी है? हुजूर, आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत फरमाते हैं? आप सोचो नबी पाक ने क्या जवाब दिया। आपने फरमाया आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा। हमारी अम्मी हुजूर का नाम लिया, सरकार ने अपनी ज़ौजा का नाम लिया। बेस्ट, सबसे ज्यादा नबी पाक मोहब्बत फरमाते। हम तो इजहार भी नहीं कर सकते। कभी अपनी ज़ौजा को शुक्रिया कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मुझे इतनी खिदमत करती हैं, आपके लिए मैं आज तोहफा लाया, आप जब देखो मेरी खिदमत करती हैं। अरे नहीं यार, मैं कैसे कह दूं, मेरी इज्जत कम हो जाएगी। किसने का कम हो जाएगी? हाँ, ये जरूर है, घर वालों को लगेगा तबीयत ठीक नहीं है, लगता है कि इन्होंने शुक्रिया कहना शुरू कर दिया। चाय पेश की तो जज़ाकल्लाह, है खाना पेश किया तो जज़ाकल्लाह। 25 साल से तो आज तक नहीं कहा, आज कहना शुरू कर दिया। वो बेचारी पूछेगी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आप कहना नहीं, बयान सुन के आया तब रोज जज़ाकल्लाह कहूंगा। हाँ, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, है उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आनी चाहिए। मैं आपको एक और बात समझाता हूं कि आप कभी सोचिएगा, हमारी ज़ौजा की शायद हर दुआ में हम होते हैं। हर दुआ में हम अपने सुहाग के लिए, अपने बच्चों के वालिद के लिए दुआ मांगती है। हम कितनी दुआ मांगते हैं उसके लिए, ये गौर कीजिए। लेकिन यकीन करें, शायद आपको अंदाजा नहीं है। मैं इसलिए इस बात को बहुत क्लोजली समझता हूं कि मैंने बहुत क्लोजली अपने अम्मी अब्बू को देखा। मेरी वालदा दुनिया से चली गई, अब्बू दुनिया में थे। मैंने जब अब्बू की तन्हाई देखी ना, और उनकी कैफियत देखी। हम समझते जवानी में मियाँ बीवी जरूरी हैं, ये रिश्ता मरते दम तक जरूरी है, बुढ़ापे में ज्यादा जरूरी है। ये एक दूसरे के दुख दर्द के साथी होते हैं। इनका उठना जल्दी होता है, इनका सोना जल्दी होता है, इनके बहुत सारे मामूलात एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। शरीके हयात पहले चली जाए ना, मर्द टूट के रह जाता है। अच्छा, मर्द चला जाए, औरत जिंदगी गुजार लेती है, क्योंकि उसको बच्चों को, कई बेवा औरतें हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है, क्योंकि उनको तू घर संभालना आता है, मर्द को नहीं आता। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कदर कीजिए, ये अल्लाह की नेमत है, और इस कदर का इजहार भी कीजिए, उनके लिए दुआएं कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए।